हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार कंपैरिजन। आज हम कंपेयर करने वाले हैं विक्टोरिस के दो मॉडल्स। ये है LXi CNG एंड ये है VXi CNG। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 11.49 लाख एंड 12.79 लाख। तो ये प्राइस डिफरेंस जो अराउंड 1.3 लाख का है, इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है VXi में, वो हम कंपेयर करेंगे। एंड हमारे पास है दोनों CNG मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। एंड सबसे पहले हम दोनों गाड़ियों की चाबी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे LXi CNG की चाबी। इसमें आपको कुछ ऐसी चाबी मिल जाएगी। अगर आपने नेक्सा की चाबी देखी होगी तो ब्लू की जगह आपको ब्लैक कलर मिलता है ग्रैंड विटारा में, जो इसकी ही कॉम्पिटिटर है। मारुति ने खुद का ही कॉम्पिटिटर लॉन्च कर दिया है। पीछे आप देखोगे तो लॉक बटन एंड अनलॉक बटन। जब भी आप लॉक करोगे एक सिंगल बीप विथ इंडिकेटर एंड अनलॉक करोगे तो डबल बीप विथ इंडिकेटर। ये हो जाएगी आपकी LXi की चाबी। एंड चाबी आपको इसलिए ऐसी मिल रही है क्योंकि इसमें आपको बेस मॉडल से ही पुश स्टार्ट बटन मिल जाती है। VXi की चाबी आप देखोगे तो इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं दोनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, देन आपको विजिबिलिटी बढ़िया मिलेगी। यहाँ पे मैंने लाइट्स ऑन कर ली है, यहाँ पे हैजार्ड ऑन कर देता हूँ। एंड अब हम बात करेंगे इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। तो आपका ये जो है प्रोजेक्टर बेस्ड हाई बीम लो बीम, ये पार्किंग लैंप, ये इंडिकेटर, तो ये हो जाएगा हेडलाइट सेटअप। यहाँ पे आप फॉग लैंप एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज कंपनी से ही इंस्टॉल करा सकते हो। नंबर प्लेट की जगह हो जाएगी एक क्रोम एलिमेंट जो आपके हेडलाइट से लेके पूरा दूसरी हेडलाइट तक कनेक्ट करता है। सुजुकी की बैजिंग एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपका टोइंग हुक। इसके बाद नीचे आप देखोगे तो सिल्वर में स्ट्रिट प्लेट। वही अब हम बात करेंगे VXi की फ्रंट प्रोफाइल की। इसकी भी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ कि उसकी लाइट्स में कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो फटाफट हमने लाइट्स ऑन कर दी है एंड हजार्ड ऑन कर दिया है। तो इसके बाद अब आप VXi और LXi दोनों का फ्रंट एक साथ देख सकते हो। इनमें कोई माइनर डिफरेंस भी आपको नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल हो जाएगी LXi की और VXi की। तो ये हो जाएगा दोनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके इंजन की। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके इंजन की। ये आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, प्रोड्यूस करता है 86 bhp एंड 121 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी आपको बेसिक चीज़ें, बैटरी कनेक्शन वगैरह, फ्यूज बॉक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको वॉशर फ्लूइड का इनलेट। एंड इंसुलेशन आपको दोनों मॉडल में ही मिलता है, यानी कि बेस मॉडल से ही आपको इंसुलेशन मिल जाएगा विक्टोरिस में। तो ये इंजन आपको ग्रैंड विटारा में भी मिलता है, यहाँ पे खड़ी हुई ब्रेजा में ही मिलता है, एर्टिगा में भी मिलता है एंड मारुति काफ़ी सारी गाड़ियों में आपको ये 1.5 लीटर वाला इंजन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसकी आवाज़ सुनते हैं एंड देखते हैं कैसा साउंड करता है ये। तो कुछ ऐसा साउंड करता है इसका इंजन। तो चलिए अब हम मूव करते हैं दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल में एंड देखते हैं वहाँ क्या डिफरेंसेस मिलते हैं आपको। अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई, फ्रंट प्रोफाइल और इंजन बेस से लेके जितनी भी चीज़ें थी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था, चाहे आप LXi देख लो या VXi देख लो। तो चलिए सबसे पहले LXi की साइड प्रोफाइल देखते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक में स्टील रिम्स मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो टायर प्रोफाइल 215 60 R17 17 इंचेस का सेटअप, अच्छा खासा सेटअप दिया गया है। 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। साइड मिरर्स की बात करते हैं तो ये आपको ब्लैक मैट में मिलते हैं, बट ये अच्छी बात है कि इंडिकेटर फेंडर की जगह बेस मॉडल भी मिरर में ही इंटीग्रेट किया गया है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ आएगी। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो बेस मॉडल से ही रिक्वेस्ट सेंसर आपको पैसेंजर और ड्राइवर दोनों साइड मिलता है। इमरजेंसी केस में आप चाबी का यूज़ कर सकते हैं एंड रियर डोर हैंडल भी आपको ब्लैक मैट में ही दिया गया है। मिरर की बात करेंगे तो मिरर आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, बट फोल्ड ऑप्शन आपको LXi में नहीं दिया गया है। तो ये हो जाएगी गाड़ी की साइड प्रोफाइल LXi की। एंड इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 4360 mm, तो लेंथ काफ़ी अच्छी है एंड गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होने वाली है। ये है अरीना की सबसे लंबी गाड़ी एंड ये 5 स्टार रेटेड है, चाहे आप ग्लोबल अनकैप देख लो या भारत अनकैप देख लो। इसके बाद हम अब बात करते हैं VXi CNG की। तो टायर प्रोफाइल आपकी एग्जैक्टली सेम दी गई है, 17 इंचेस की, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो अब आपको डिफरेंस मिल जाएगा। मिरर्स इसके बॉडी कलर मिल जाएंगे एंड डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो मिरर्स का फोल्डिंग भी आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा मिलती है, इसमें आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं। तो रूफ रेल्स आपको LXi CNG में नहीं मिलते हैं, VXi CNG में मिल जाते हैं। शार्क फिन एंटीना आपको दोनों गाड़ियों में ही मिल जाता है। तो ये हो गया दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल के बारे में। एंड चाहे आप बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल, आपको आगे और पीछे चारों में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ आती है। तो अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल की। एंड रियर प्रोफाइल देख के आपको डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा, फिर भी हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देखोगे तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प, जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे ये जल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका डिफॉगर वाला ग्लास,
ये हो जाएगा आपका पार्किंग लैम्प। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये और ग्लो हो जाएगा एंड इंडिकेटर आपको यहाँ पे इंडिकेट करके दिया गया है। बीच में ये आपका पूरा ब्लैक ग्लॉस ब्लैक वाली स्ट्रिप दी गई है, जो कि टॉप मॉडल्स में या VXI से वहाँ पे आपको कनेक्टेड लैंप्स का सेटअप मिल जाता है। सुजुकी की बैजिंग, विक्टोरियस की बैजिंग, यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 नंबर प्लेट की लाइट दी गई है एंड बटन दी गई है बूट को ओपन करने के लिए। नीचे हम देखेंगे 2 बीच में दिए गए हैं पार्किंग सेंसर, 2 एजेस पे दिए गए हैं, सिल्वर में स्किड प्लेट है एंड रिफ्लेक्टर के साथ आपकी रिवर्स गियर की लाइट इंटीग्रेट कर दी गई है। तो ये हो जाएगा हमारा LXI का रियर प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं VXI CNG की। तो VXI CNG में ऊपर आपको सब कुछ वैसे ही सेटअप मिलेगा। CNG है तो CNG की बैजिंग मिल जाएगी। जो डिफरेंस है आपका ये कनेक्टेड लाइट का सेटअप का डिफरेंस है एंड जो दूसरा डिफरेंस है वो है आपके रियर पार्किंग कैमरा का। इसके अलावा सारी चीज़ें आपकी एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। वहाँ पे खड़ी हुई है ZXI प्लस, तो उसमें आपको रियर वाइपर वगैरह भी मिल जाते हैं एंड ZXI प्लस में 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं LXI VXI की। तो ये हो गया दोनों गाड़ियों के रियर प्रोफाइल के बारे में। हम बात करते हैं इनके बूट स्पेस की। सबसे पहले हम देखते हैं LXI CNG का बूट स्पेस। तो यहाँ पे आप बटन प्रेस करोगे, अभी गाड़ी अनलॉक नहीं है तो ये ओपन नहीं हो रहा है। मैं गाड़ी को अनलॉक कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने गाड़ी को कर दिया है अनलॉक एंड जैसे ही मैं यहाँ प्रेस करूँगा तो आपका ये बूट ओपन हो जाएगा। ये मिलता है आपको 320 लीटर्स का, जिसमें 60-40 का स्प्लिट दिया गया है। तो आप अपना बूट स्पेस एक्सटेंड कर सकते हो। एंड जहाँ बाहर टायर प्रोफाइल मैंने आपको बताई थी, दोनों गाड़ी में आपको व्हील कवर मिलते हैं कंपनी की साइड से, वो अंदर रखे हुए हैं। मैं साइड में इमेज अटैच कर दूंगा कि ये व्हील कवर कैसे दिखते हैं। इसी के साथ अभी मैं आपको बता रहा था कि ये है CNG मॉडल, बट आपको लग रहा होगा इसमें टैंक तो दिया ही नहीं है। टैंक आपको इस बार अंडर बॉडी में दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको उसका टैंक दिख जाएगा एंड मैं और अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको उसका CNG टैंक देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये हो जाएगा इसका CNG टैंक का प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको स्टेपनी नहीं मिलती है विक्टोरियस में, तो ये आपका जैक से रिलेटेड टूल्स हो जाएंगे एंड ये हो जाएगा आपका पंचर रिपेयर किट के साथ कंप्रेसर वगैरह का सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका वार्निंग ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका 320 लीटर्स का बूट स्पेस LXI में। एंड एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी थी LXI VXI में, वो ये थी कि आपको यहाँ बूट में भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, मैं इसमें लाइट ऑन करके देखता हूँ। मैंने लाइट ऑन की है एंड आप यहाँ देख पा रहे होगे। तो ये रिक्वेस्ट सेंसर आपको LXI से ही मिल जाता है बूट को ओपन करने के लिए। अब हम बात करते हैं VXI में। तो आप देखोगे तो एक और जो एडिशन है वो है पार्सल ट्रे का। तो पार्सल ट्रे के साथ बूट लैंप, 12 वोल्ट का सॉकेट और यहाँ पे एक हुक मिल जाएगा। वहीं आप LXI में देखोगे तो आपको 12 वोल्ट का सॉकेट और बूट लैंप वगैरह ये चीज़ें नहीं मिलती है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे काफ़ी सारे आपके डिफरेंसेस हो जाते हैं LXI और VXI में। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो चीज़ें आपको LXI में मिलती है वही आपको VXI में भी मिलेंगी। तो ये हो गया दोनों गाड़ियों के बूट के बारे में। एंड आप यहाँ मौसम देख पा रहे होंगे कितना शानदार हो चुका है। इसी के साथ हम बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की और इसके एवरेज की। तो CNG में इसका 55 लीटर का टैंक है, मतलब आपको कोई 9 या 10 किलो के अराउंड इसमें CNG आ जाएगी एंड ये आपको 27.02 पर केजी का एवरेज देगी। तो एक काफ़ी बढ़िया एवरेज है। एंड जो मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ वो ARAI क्लेम्ड है, ये आपका वेरी कर सकता है जैसे भी आप इसको ड्राइव करोगे। तो यहाँ से आप इसका पेट्रोल भर सकते हो, यहाँ से ये CNG का इनलेट हो जाएगा। एंड ये अभी नई गाड़ियाँ हैं तो ऑब्वियसली ये E20 कंप्लाइंट भी हैं, तो E20 वाली आपको बैजिंग भी मिल जाएगी दोनों गाड़ियों में। उसके बाद आपको ब्लैक डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, रिक्वेस्ट सेंसर, पैसेंजर साइड भी मिलता है, तो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके VXI की साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल से आपको एक जो क्लियर डिफरेंस मिलता है वो है रूफ रेल्स का एंड बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं आपको VXI से। यहाँ पे भी आपका बिल्कुल सेम सेटअप दिया गया है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके पैसेंजर डोर की एंड डिफरेंसेस देखेंगे कि आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे LXI का पैसेंजर डोर। तो LXI का पैसेंजर डोर आप ओपन करोगे, आपको एक्चुअल में नहीं लगेगा कि बेस मॉडल का डोर है। मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं एंड ये पूरा ग्लॉस ब्लैक फिनिश जो दिया गया है ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपका ये डोर लीवर हो जाएगा, यहाँ पे लॉक बटन हो जाएगी, स्पीकर, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस एंड ये वाला पार्ट जो है ये पूरा आपका सॉफ्ट टच फैब्रिक में दिया गया है बेज इंटीरियर के साथ। तो ये हो जाएगा आपका LXI का डोर। अब हम बात करते हैं VXI की डोर की। तो VXI की डोर में हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस आते हैं, उनकी बात करेंगे। तो VXI का डोर आप ओपन करोगे, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा सिर्फ इस लीवर के, ये आपको क्रोम फिनिश में मिलता है। LXI में आपको ब्लैक मैट में दिया गया है। अदरवाइज ये आपका सॉफ्ट टच फैब्रिक, इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन और मटेरियल वो आपका एग्जैक्टली सेम दिया गया है।
तो ये हो गया VXI का फ्रंट डोर। तो यहाँ पे आप बात करते हैं दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस की, डोर में आपको क्या डिफरेंस मिलते हैं। तो LXI में आपको सिर्फ 2 स्पीकर मिलते हैं फ्रंट में, एंड VXI में 2 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर भी मिल जाते हैं। तो ट्विटर्स का एडिशन मिल जाएगा आपको VXI में। अब स्टार्ट करते हैं हम LXI के ड्राइवर डोर की, एंड फिर हम देखेंगे VXI का ड्राइवर डोर। तो LXI के ड्राइवर डोर में हम देखेंगे आपको क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ मैंने LXI का ड्राइवर डोर ओपन कर लिया है। इसकी की को ऑन कर लेता हूँ मैं। की ऑन करके देखेंगे तो 1 टच अब आपको यहाँ मिल जाएगा, 1 टच डाउन भी मिल जाएगा बेस मॉडल से ही। ये वाला पूरा ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगा, ब्लैक मैट में लीवर, लॉक बटन, ये आपका पूरा सॉफ्ट टच फैब्रिक, चारों पावर विंडोज की कंट्रोल, गाड़ी का लॉक अनलॉक, पावर विंडोज का लॉक एंड साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट। ये नॉइस कर रही है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, और ये हो जाएगा आपका स्पीकर। यहाँ पे आपको ट्विटर के लिए जगह दी गई है, बट इसके अंदर ये पूरा एम्प्टी दिया गया है LXI में। अब हम देखते हैं VXI में क्या डिफरेंसेस है। तो VXI का डोर ओपन करके देखते हैं, एंड यहाँ पे भी आपको ड्राइवर वाला ग्लास ऑब्वियसली 1 टच अप एंड डाउन मिल जाएगा, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। लॉक अनलॉक बटन, पावर विंडोज का लॉक। जो एडिशनल बटन दी गई है वो साइड मिरर्स की फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के लिए दी गई है, ये हो जाएगा उसका एडजस्टमेंट। स्पीकर, ट्विटर एंड ये जो आपका एडिशनल क्रोम हैंडल है ये आपको VXI में मिल जाता है। अब हम देखते हैं पूरा फ्रंट कैबिन LXI का, एंड फिर हम देखेंगे पूरा VXI का और देखते हैं क्या डिफरेंसेस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं LXI के इंटीरियर से। सबसे पहले गाड़ी की सीट देख लेंगे हम। सीट आपको ये ब्लैक फैब्रिक में मिल जाएगी, हल्का सा टेक्सचर डिजाइन दिया गया है, साइड में बिल्कुल सॉलिड ब्लैक है, पूरी फैब्रिक वाली सीट दी गई है। हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल दिए गए हैं। यहाँ पे देखते हैं तो इसका आप टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो। मैनुअल मॉडल है दोनों हमारे पास। तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, डेड पेडल, इसका पेट्रोल टैंक ओपन करने के लिए, बोनेट ओपन करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो स्विच करने के लिए, यहाँ पर CNG मॉडल है तो पेट्रोल और CNG स्विच करना, ट्रैक्शन, हेडलाइट लेवलर, ये हो जाएगी आपकी पुश स्टार्ट बटन बेस मॉडल से, AC वेंट्स एंड ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, एंड सबसे पहले इसका स्टीयरिंग देख लेते हैं। तो स्टीयरिंग आपको ऐसा राउंड में मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपके कंट्रोल्स हैं आपके वॉइस कमांड और प्लेयर से रिलेटेड, इसमें नेविगेशन, वॉल्यूम एंड कॉल से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। सुजुकी बैजिंग, हॉर्न, एयरबैग एंड ब्लैक के साथ सिल्वर इंसर्ट ग्लॉसी फिनिश भी दिया गया है। तो स्टीयरिंग काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऐसा सही में आपको नहीं लगेगा कि आप बेस मॉडल में बैठे हो, क्योंकि आपको ये टच स्क्रीन प्लेयर मिल जाता है, अच्छी सी MID मिल जाती है एंड स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बेस मॉडल से ही आपको मिल जाता है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, इंप्रेसिव है एक्चुअली। एंड यहाँ पे स्टॉक्स की बात करते हैं तो ये फ्रंट वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे, राइट साइड में आपके हेडलाइट से रिलेटेड हो जाएंगे, इसमें हाई बीम, लो बीम वाला पास और इंडिकेटर भी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके MID की। तो MID आपको ऐसी मिल जाएगी, यहाँ पे आप बटन प्रेस करोगे तो ये आपका ड्राइविंग डेटा मिल जाएगा, वॉच मिल जाएगी, CNG का लेवल दिखा रहा है, यहाँ पे आपका ये स्पीड कितनी है, और बेसिक पूरी MID की जो भी सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। ये वाले लीवर से आप करोगे तो ट्रिप मीटर और ओडोमीटर आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका पेट्रोल का लेवल, यहाँ पे हो जाएगा आपका CNG का लेवल, RPM मीटर एंड ये हो जाएगा स्पीडोमीटर। तो ये हो जाएगा इसकी MID के बारे में। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे बाहर मौसम कितना शानदार दिख रहा है। उसी के साथ हम बात करते हैं शानदार प्लेयर की। तो आपको बेस मॉडल से ही ये 7 इंचेस का प्लेयर मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको टच वाली बटन मिल जाती है, होम वाली बटन मिल जाएगी। मैं इसकी लाइट ऑन करता हूँ तो शायद इनकी विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे तो ये होम बटन, ये वॉइस कमांड, म्यूजिक एंड ये कॉल वाली सेटिंग्स, म्यूट बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड ये प्लेयर को ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे आपको अपना ड्राइविंग डेटा भी देख सकते हो, AC से रिलेटेड डेटा भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके कंट्रोल दिए गए हैं AC से रिलेटेड, आप यहाँ टच के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। बेस मॉडल से ही आपका ये ऑटो AC दिया गया है, तो आप यहाँ ऑटो टच करना है, अपना टेम्परेचर सेट करना है, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैनुअली आपको करना है। तो यहाँ बटन के थ्रू और प्लस माइनस करके भी आप यहाँ से फ़ैन की सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। ये आपका लो है, टेम्परेचर भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो एंड ऑटो प्रेस करोगे तो आपका ये ऑटोमेटिक AC ऑन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AC के बारे में। ये आपकी बेसिक सेटिंग्स, वार्निंग साइन, तो कोई भी व्हीकल में अलर्ट आएगा या कोई वार्निंग आएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिलेगी। जैसे कि अभी गाड़ी में पेट्रोल कम है तो उसका लो फ्यूल वाला सिग्नल जल चुका है एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये जल रहा है। बाकी वार्निंग्स आप देखेंगे तो कोई भी वार्निंग्स इसमें नहीं मिल रही है। ऐसी काफ़ी सारी सेटिंग्स है जो आप इस गाड़ी में बैठ के एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड मारुति का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो आप तो माँ गायत्री ऑटोमोबाइल जबलपुर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे हो तो कॉल करके ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हो। वीडियो के लेफ्ट कॉर्नर पे भी नंबर मेंशन है एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे सिल्वर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में AC वेंट सिल्वर इंसर्ट्स के साथ एंड ये हो जाएगी आपकी हजार्ड बटन। यहाँ पे आपका ये लाइट ग्रे टेक्सचर ग्लॉसी फिनिश एंड ऊपर आपका ब्लैक मैट, तो कुछ इस फिनिश में आपका ये हो जाएगा इंटीरियर। ग्लव बॉक्स हम देखेंगे तो ग्लव बॉक्स में ऐसा कुछ डिसेंट स्पेस आपको मिल जाएगा।
अब बात करते हैं ये वाले कंट्रोल्स की, तो ये आपके एसी का फ़ैन कंट्रोल करने के लिए, एसी ऑन ऑफ करने के लिए, एयर सर्कुलेशन, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर आपको मिल जाता है बेस मॉडल से, एंड ये टेम्परेचर चेंज करने के लिए। जब भी आप इसका टेम्परेचर वगैरह चेंज करोगे, आपको यहाँ स्क्रीन पे मिलता जाएगा कि आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। ये जो बटन है ये वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए दी गई है, और इसको प्रेस करोगे तो म्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस दिया गया है। यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलता है जिसमें आपके चार्जर दिया गया है, एक टाइप सी वाला, एक यूएसबी वाला, और दूसरा 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। गियर लीवर की बात करते हैं तो 5 सीट फ्रंट 1 रिवर्स। यहाँ पे हो जाएंगे आपके 2 कप होल्डर, ये की होल्डर हो जाएगा, तो अपनी आप की यहाँ पे रख सकते हो। ये आर्मरेस्ट दिया गया है, आर्मरेस्ट देखते हैं स्लाइडिंग वाला मिलता है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल से ही स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है। इसके साथ ही में इसके सनवाइजर आपको प्लेन दिया गया है, एलेक्साई में यहाँ पे भी आपको प्लेन दिया गया है। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी, एंड कैबिन लाइट्स आपकी कुछ ये येलो बेस्ड मिल जाएगी। ग्रैब हैंडल ये सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है, ड्राइवर साइड आपको ये नहीं मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा LXI CNG का इंटीरियर। चलिए इसको बंद करते हैं, एंड अब हम मूव करते हैं अपने VXI CNG पे, और मेनली हम बात करेंगे क्या आपको डिफरेंसेस मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो VXI CNG और LXI CNG दोनों में आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, और चाबी से भी आप ओपन कर सकते हो। इसके बाद जो पहला डिफरेंस आएगा आपका, इसमें हाइट एडजस्टमेंट सीट मिल जाती है, आपको LXI में नहीं मिलती थी। बाकी सीट का फैब्रिक, डिज़ाइन एंड जो एडजस्टमेंट है वो आपके एग्जैक्टली सेम है। एंड VXI में आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे ये फुटवेल लैंप मिल जाता है, जो आपको LXI में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। पुश स्टार्ट बटन ये वाला पैटर्न भी आपका एग्जैक्टली सेम दिया गया है। तो आप अंदर बैठते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एंड देखते हैं क्या कुछ मिलता है इसमें। तो अंदर बैठ गया हूँ, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। और अगर आपको पेट्रोल और CNG पे स्विच करना है तो इस बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, ये CNG पे स्विच हो जाएगी। देखिए पेट्रोल ब्लिंक हो रहा है, मैं इसको प्रेस करके रखा हूँ, एंड देखते हैं थोड़ी देर में ये CNG पे स्विच हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पहले पेट्रोल लिखा हुआ था अब CNG लिखा हुआ आ गया है, तो ये CNG पे स्विच हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से ये बटन को आप होल्ड करके रखोगे तो ये CNG और पेट्रोल पे आप स्विच कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की, तो इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाते हैं। जो एडिशंस हैं उनकी हम बात करते हैं, तो एडिशन में आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है VXI में, आपको LXI में ये चीज़ नहीं थी। उसके अलावा स्टीयरिंग आपका एग्जैक्टली सेम है, स्टॉक एग्जैक्टली सेम है, ये हेडलाइट वाला भी सेम है, MID भी आपकी एग्जैक्टली सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इसके प्लेयर की, तो इसमें आपका जो एक एडिशन है सुजुकी कनेक्ट का वो आपको मिलेगा। उसके अलावा स्क्रीन साइज एंड कंट्रोल्स में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही आप फिर से देख पा रहे होंगे मौसम बहुत शानदार है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ग्लॉसी इंसर्ट, प्लेन प्लास्टिक, एंड ये लाइट कलर में, तो ये सब आपको एग्जैक्टली सेम दिया गया है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लव बॉक्स में आपको सेम स्पेस जैसा LXI मिलता है वैसे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये लाइट दिख रही है वो एडिशनली मिल जाएगी। तो एडिशनली सुजुकी कनेक्ट मिल जाता है, ये लाइट मिल जाती है। एंड एक और चीज़, इसमें आपको TPMS भी मिल जाता है, TPMS की सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं इसको बता देता हूँ TPMS आपको कहाँ मिलता है। ये आपको यहाँ पे TPMS मिल जाएगा, तो ये आप इन्फॉर्मेशन में जाओगे, TPMS में जाओगे तो AC आपका ये ड्राइविंग डेटा हो जाएगा, तो ड्राइविंग डेटा आप कितने किलोमीटर चले हो, कितना एवरेज दिया है वो मिल जाएगा। एंड TPMS आपको यहाँ भी इसको सेट करोगे तो TPMS की सेटिंग से आपको प्रेशर भी दिखने लगेगा। बाकी वार्निंग साइंस एंड जो भी चीज़ें मैंने आपको LXI में बताई थी वो एग्जैक्टली सेम मिलती हैं। तो TPMS, सुजुकी कनेक्ट, ग्लव बॉक्स में लाइट, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रूज कंट्रोल। इसके साथ ही यहाँ पे आपको सनवाइजर में मिरर मिल जाएगा, जो आपको उसमें नहीं मिलता था। SOS वाली बटन मिल जाएगी, ये आपकी लाइट्स मिल जाएंगी हैलोजन में। SOS वाली बटन शायद आपकी LXI में नहीं थी, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं फिर से आपको देख के बताता हूँ। बट यहाँ पे आपको दोनों सनवाइजर में मिरर मिल जाता है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। आपको LXI में बिल्कुल किसी भी साइड मिरर नहीं दिया गया है। मैं SOS वाली बटन यहाँ पे देखता हूँ, तो जी हाँ, आपको LXI में SOS वाली बटन नहीं मिलती है, VXI में ये SOS वाली बटन भी मिल जाएगी। तो इसको आप जैसे ही प्रेस करोगे आपके मारुति के सर्विस सेंटर पे कॉल चला जाएगा, एंड आपको इमीडिएटली हेल्प मिल जाएगी, जिसको आप अपना RSA भी कह सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे आपका स्पेस वैसे दिया गया है, ये आपके सारे कंट्रोल वैसे दिए गए हैं। यहाँ पे आप इसका पैनल ओपन करोगे AC वाला, तो यहाँ से आप इसका ऑटोमेटिक AC ऑन कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक AC वाली ऑटो वाली जो बटन है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, चाहे आप LXI लो या VXI, वो आपको सिर्फ यहाँ पे दी गई है। बट ये प्रॉपरली काम करता है LXI VXI दोनों में। यहाँ पे आपको ऐसा स्पेस दिया गया है, ये वाला पार्ट पूरा सेम है। एंड बात करते हैं इसके रिवर्स कैमरा की, तो जैसे आप रिवर्स गियर लगाओगे ये कैमरा एक्टिवेटेड हो जाएगा, एंड कुछ इस तरीके की आपको इसमें क्वालिटी मिल जाती है। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, लाइंस है, क्लियर है, बट इसमें आपको डायनामिक गाइडलाइंस नहीं मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा इसका रिवर्स कैमरा, जो आपको LXI में नहीं मिलता है। गियर लीवर भी आपका एग्जैक्टली सेम है, यहाँ भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आपको दोनों में मिल जाता है।
ग्रैब हैंडल आपका ये सॉफ्ट क्लोजिंग में इसमें भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक और जो डिफरेंस मिलता है, इसमें आपको 2 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर भी मिल जाते हैं एंड वहाँ पे आपको सिर्फ 2 स्पीकर मिलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा VXI CNG का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट, कोई क्वेरी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड आपको कौन सा वेरिएंट अच्छा लग रहा है ये भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके LXI के रियर डोर की। तो LXI का रियर डोर में आपको यहाँ सॉफ्ट टच फैब्रिक, पावर विंडोज़ की कंट्रोल, यहाँ आपको सिर्फ जगह दी गई स्पीकर के लिए, तो आप कंपनी से भी इंस्टॉल करा सकते हो, बॉटल होल्डर एंड एक ग्लॉसी फिनिश में डोर लीवर और लॉक बटन। ये हो जाएगा आपका लाइट इंटीरियर। इसके बाद बात करते हैं VXI की। तो VXI में देखोगे आप जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ आपका ये क्रोम फिनिश वाले लीवर का आएगा, बाकी सब कुछ आपका सेम ही मिलता है। तो बात करते हैं हम LXI के इंटीरियर की। LXI का इंटीरियर जैसे आप एक्सेस करोगे आपको सही में ये नहीं लगने वाला है कि बेस मॉडल है, क्योंकि आपको यहाँ आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। ये देखिए आर्मरेस्ट भी दिया गया है। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि प्रॉपर रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल है। 60-40 का स्प्लिट है एंड ब्लैक फैब्रिक में सीट्स मिल जाएगी। उसके साथ आपको रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं, ये नॉब दिया गया है उनके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ मैं बैठ के बताता हूँ, तो मैं यहाँ बैठ चुका हूँ। आपको स्पेस काफ़ी बढ़िया मिलता है, गाड़ी की हाइट अच्छी है, लेंथ अच्छी है, तो आपको थाई सपोर्ट एंड हेडरूम काफ़ी शानदार मिलता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल में कोट हुक लाइट कुछ इस तरीके की दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरफ आपको ग्रैब हैंडल में कोट हुक नहीं है एंड लाइट्स आपको सेम दी गई है। तो ये हो जाएगा अपना LXI के बारे में। अब हम बात करेंगे VXI के बारे में। तो VXI को ओपन करेंगे एंड जो एडिशनल चीज़ है मैं वो बताता हूँ। ये सब कुछ आपका सेम है, तीनों हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट, 60-40 का स्प्लिट, ब्लैक फैब्रिक। जो आपका डिफरेंस आएगा 2 टाइप सी वाले आपको चार्जर यहाँ मिल जाएंगे एंड AC वेंट तो मिलता ही है। ये जो बॉक्स रखे हुए हैं इसमें आपके व्हील कवर है एंड ये छोटे वाले बॉक्स में आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, क्योंकि मारुति आपको CNG वेरिएंट्स में फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी से ही देती है। इसमें भी आपको वो दोनों चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है एंड ये हो जाएंगे आपके 17 इंचेस की व्हील कवर, जिसकी इमेज मैंने साइड में अटैच कर दी है। तो ये था डिटेल कंपैरिजन दोनों गाड़ियों के बारे में, LXI CNG और VXI CNG के बारे में। प्राइस एक बार फिर से बता देता हूं मैं, 11.49 लाख एंड 12.79 लाख। तो 1.3 लाख का जो आपको डिफरेंस मिलता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो अगर आपका बजट कम है एंड विक्टोरियस लेना चाहते हो तो आप बिना सोचे LXI ले सकते हो, क्योंकि LXI में भी आपको सफिशिएंट फीचर्स मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत आपको बाहर से काम कराना पड़ेगा या कंपनी से ही आप एज अ पार्ट ऑफ ऐसी चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि स्पीकर्स वगैरह आप ले सकते हो, क्योंकि बेस मॉडल में आपको सिर्फ 2 स्पीकर मिलते हैं। इसमें आपको 2 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप कंपनी से ही अपग्रेड कर सकते हो बिना अपनी वारंटी को वॉइड किए हुए। तो अगर आप जबलपुर के आसपास रहते हो, माँ गायत्री ऑटोमोबाइल विजिट कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, और कौन सी गाड़ी का कंपैरिजन चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।